अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेवा थी, मैंने उस पर तर्स खा कर रखा हुआ था। किराए बिल भी बराए नाम लेता। मुझे दिखाने के लिए अंदर कमरे में एक ज़ीरो का बल्ब लगाया हुआ था। उसने अक्सर उसे कहता कि दूसरा बल्ब लगाओ, बल्कि एनर्जी सेवर खुद देता, मगर चंद ही दिन बाद फिर ज़ीरो का बल्ब होता। ये जी बिजली की बचत कर रही हूँ। 2 छोटी बच्चियाँ भी साथ थीं। करीबी माँ बाप, बहन भाई सब अपने घर में रहते थे। मालिक मकान होते हुए भी मैंने कभी मकान की दहलीज पार नहीं की थी। एक दफ़ा इत्तेफाक से बिजली ख़राब हो गई, मेरे सब मकानों की जो साथ साथ बने हुए थे। बिजली खुद ठीक कर लेता था। चेक करते करते उसके सहन में उतरना पड़ा। वो घर ना थी। जब नीचे झांका तो हैरान रह गया। बिजली की डायरेक्ट सप्लाई लगाई हुई थी। मोहतरमा ने अंदर कमरे में जाकर देखा तो एक बड़े साइज़ की फ्रिज और एक फ्रीज़र फुल स्पीड पर चल रहे थे। हैरानी थी कि बस फिर इसी पे बस नहीं किया था। बड़े साइज़ का बिजली का हीटर भी मौजूद था, जिसमें मोहतरमा रोटियां और सालन तक पकाया करती थीं। वॉशिंग मशीन और इस्त्री भी सामने। अब याद आया कि बीबी का सब मीटर जो मैं अक्सर लगाया करता था वो कैसे टूट जाया करता था, और बीबी ज़ीरो के बल्ब को ही मेरे लिए क्यों जलाया करती थीं, और हर महीने मैं बिजली के बिल देखकर मैं क्यों परेशान हो जाया करता था। बहरहाल जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि उसके सब अजीज़ रिश्तेदार भी उसी के पास आकर खाते पीते, कपड़े धोते धुलाते, इस्त्री होते, और वो डीप फ्रीज़र भी उसके वालिदैन का ही था। मोहतरमा से जब ज़रा सख्ती से पूछा तो उल्टा उसने मुझे ही कोसने और बद्दुआएं देना शुरू कर दी कि बेवा पर तरस नहीं आता। मुझे कहना या करना कराना क्या था। उससे मोहलत देकर बस मकान खाली करवाया मैंने। इसी तरह एक किरायादार ने किराया दे ना बिल उल्टा इतना मस्कीन बनता कि मुझे अपनी जेब से उसे देना पड़ता। इसी तरह एक दिन वो अपने रोने धोने में मसरूफ़ था कि कोई काम काज नहीं, भूख के डेरे हैं, और मैं इसे कुछ देने का सोच ही रहा था कि अंदर धड़ाम से कुछ गिरने और फिर बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वो फ़ौरन अंदर भागा तो मैं भी बेध्यानी में अंदर चला गया। कमरे में उसका बच्चा चरपाई पर कूदते हुए नीचे गिर पड़ा था, लेकिन चोट बड़ी न थी। जल्द ही चुप हो गया। मैं बाहर निकल रहा था जब सहन में जलते चूल्हे के पास ताज़ा ताज़ा कमोपेश 2 किलो मुर्गी का गोश्त दिखाई दिया। मैंने बाहर निकलकर उसे कहा कि तुम तो भूखे मर रहे थे, ये 2-2.5 किलो गोश्त कहाँ से आया? ओ जी, ये तो मुर्गी वाले से उधार लाया हूँ। मैं क्या करता, अब बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकता था मैं। यह गरीब और मस्कीन बंदा भी एक दिन मेरी बिजली की 2 मोटरें, पंखा और कुछ सामान लेकर रात के अंधेरे में रफू चक्कर हो गया था। जबकि एक फैमिली ऐसी भी आई थी मेरे पास कि उम्र रसीदा और कुछ बीमार भी। किराया कम करवाया मगर बाकायदगी से देते। घर में प्लास्टिक की चीज़ों को सारा दिन जदा करते। यही उनका ज़रिया मुआश था। मैं भी उनके लिए हाथ थोला ही रखता। एक दिन फ़ोन करके बुलाया कि मजबूरी में गांव वापस जाना पड़ गया है। वो हिसाब किताब क्लियर करके जाना चाहते थे। उनके पास गया, कुछ लिया, कुछ छोड़ दिया। वापस आने के कुछ देर बाद ही उनकी तरफ से फ़ोन आया कि मेरा पर्स उन्हीं के पास रह गया है, आकर ले जाओ। गया तो सामान लोड करके निकलने को बिल्कुल तैयार थे, बस मेरे इंतज़ार में रुके हुए थे। मिलते ही रवाना हो गए। उनके जाने के बाद मैंने पर्स देखा। अंदर अच्छे खासे तमाम पैसे और ज़रूरी कागज़ात जूं के तूं मौजूद थे। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।